नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। दिशोम गुरु के नाम से मशहूर झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सत्ता में वापसी हो गई है। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के सीएम पद की शपथ भी ले ली है। जेएमएम विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त देने के बाद अब विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुट गई है। जी हां, दरअसल जेएमएम अपने उन नेताओं को फिर से पार्टी में वापस लाने के लिए एक खास प्लान पर काम कर रही है, जो चुनाव से पहले पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी और अन्य पार्टियों में चले गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेएमएम की इस लिस्ट में पूर्व सीएम और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन का नाम सबसे ऊपर है। चंपई जेएमएम के लिए इतने अहम आखिर क्यों हैं? झारखंड की सियासत में अलग रुतबा रखने वाले, अलग पहचान रखने वाले चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन जेएमएम ने उस बैंक में सेंधमारी नहीं होने दिया। यही कारण है कि नतीजा जेएमएम के पक्ष में रहा। हालांकि अब मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह अपने सभी दिग्गज नेताओं की वापसी कराने के लिए जुट गए हैं। बता दें कि साल 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद टीएमसी नेता ममता ने भी बीजेपी में गए हुए कई बड़े नेताओं की वापसी कराने में अहम योगदान निभाया था। चंपई सोरेन बीजेपी की टिकट पर सरायकेला विधानसभा सीट से जीत हासिल करके विधानसभा पहुंच गए हैं, जबकि वो इससे पहले 6 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीत दर्ज कर सरायकेला का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चंपई जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे हैं। यही कारण है कि हेमंत सोरेन चंपई को फिर से पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही खत्म हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड में आदिवासियों के लिए रिजर्व्ड 28 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर जेएमएम गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है, जो चंपई सोरेन की सरायकेला विधानसभा सीट है। चुनाव खत्म होने के बाद ही जेएमएम चंपई की वापसी को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इसका संकेत खुद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने दिया था। उन्होंने उनकी वापसी को लेकर बयान में कहा था कि अगर चंपई दादा आना चाहते हैं तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे और जेएमएम का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंपई दोबारा जेएमएम में क्यों आएंगे? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह। झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान भी जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने कभी भी चंपई सोरेन के खिलाफ कुछ भी बयान नहीं दिया। उधर दूसरी तरफ पूरे चुनाव में चंपई सोरेन भी हेमंत और सोरेन परिवार पर निजी हमला करने से किनारा करते रहे। इतना ही नहीं, हाल ही में सड़क हादसे में घायल होने के बाद बिरसा मुंडा के परपोते की इलाज के दौरान में मौत हो गई। इसके बाद बीजेपी ने रांची के रिम्स अस्पताल में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इस मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी करते रहे, लेकिन इस पूरे मामले में चंपई सोरेन की तरफ से सरकार के खिलाफ एक बयान भी नहीं आया। उधर झारखंड के सियासी गलियारों में ये चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि चंपई सोरेन को जेएमएम दिल्ली की सियासत का ऑफर दे सकती है। उनकी मौजूदा सीट सरायकेला से उनके बेटे को एमएलए का टिकट देकर विधानसभा भेज सकती है। इस बार चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला विधानसभा पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े तो जरूर थे, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
साथ ही चंपई अगर जेएमएम में आने पर सहमत होते हैं तो पहले की तरह हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बन सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन के अलावा जेएमएम के कई नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट में शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन, जो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। सीता को दोनों ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और लिट्टीपाड़ा सीट के पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी भी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में ये दोनों नेता भी हार गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन नेताओं के वापसी के लिए जेएमएम लगातार जुटी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।